हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वाई सौरभ पंडित। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड क्लास होने वाला है। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। दो क्लास ले चुके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। आज थर्ड पार्ट होने वाला है। आज के ये जो आज का जो क्लास है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही जो फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रहता है। मतलब कि हर साल मैथ के एग्जाम में मैथ का जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है। दिया हुआ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे ये जो बीच वाला होता है एक्स का जो टर्म होता है उसको फैक्टराइज करना पड़ता रहता है, ठीक है। जो एक्स का टर्म होता है उसको फैक्टराइज करना पड़ता है। यहाँ से देखिएगा, अब अगर इन दोनों से कॉमन लेते तो क्या एक्स कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस 1। और अगर इस टर्म से बात करते हैं, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 5, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस 1। दोनों जो दो टर्म आया है हमारा, है ना, दोनों में क्या कॉमन है हमारा, एक्स प्लस 1 कॉमन है। ब्रैकेट देंगे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट टर्म से देखते हैं तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ -1, और यहाँ से क्या आएगा, एक्स बराबर -5 आता है। कैसे आता है देखिए, जैसे अगर ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, दोनों का दोनों क्या होगा, 0 के बराबर लिख सकते हैं ना। दोनों को किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं ना। अगर x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा। सेम यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5 आएगा। समझ में आया ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया हुआ सेकेंड क्वेश्चन में 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 दिया हुआ है, इसके बराबर 0 दिया हुआ। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टराइज कीजिएगा देखिए। अगर देखिए कोई लेंथी आ गया ना क्वेश्चन तो इसको कैसे सोल्व करते हैं उसको देखिएगा, उसका मेथड जान लीजिए तो बहुत ही ईजी लगेगा आप लोग के लिए भी। -22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये मेथड को। ये मेथड सीख लिए ना तो कोई कितना भी बड़ा रहेगा इक्वेशन, कितना बड़ा भी डाटा दिया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, 8 है। कांस्टेंट क्या है, 21 है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 21 इंटू 8, कितना मल्टीप्लाई करके आएगा, 8, 8 दूना कितना हो जाता है, 16, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 7 इंटू 3 इंटू 8 लिख सकते हैं हम, क्या 7 इंटू 8 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 21 को 7 इंटू 3 कर दिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा x है, x का टर्म है उसका कोफिशिएंट वैल्यू क्या हमारा है, 22 है। 22 के साथ में क्या, -22, ठीक है, -22 है, ये लिख लीजिएगा। अब ऐसा कीजिएगा, ये जो हमारा 7, 3 और 8 है इसको इस प्रकार कॉम्बाइन कीजिए कि इसका सम आ जाएगा। उसका सम क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो क्या आएगा देखिए, 8 इंटू 3 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है ना। और 24 और 7 ये तो नहीं होगा, 856 तो नहीं होगा। तो इसको और ब्रेक कीजिए, 7 इंटू, इसको 4 इंटू 2 कर सकते हैं ना। जैसे कि इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना। तो देखिए 7 चक 28 हो जाएगा और 3 दूना कितना, 6 हो जाता है। देखिए इसको अब अगर हम करते हैं, सम करते हैं तो क्या, जैसे कि -22 लाना है ना, तो यहाँ पर अगर माइनस लगाते हैं, यहाँ पर प्लस लगाते हैं तो क्या हमारा -22 आ जाता है, आ जाता है ना। तो देखिए इसको ब्रेक कीजिए, 8x स्क्वायर -22x लाना है तो -28x
प्लस 6x माइनस 21 बराबर क्या 0। अगर ये टर्म देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन लेंगे और ये दोनों से क्या कॉमन लेना है, देखिए पहले तो x कॉमन आ जाएगा और 8 और 28 में का क्या कॉमन है 4 कॉमन ले सकते हैं ना। तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस क्या 7, ठीक है। और ये टर्म देखते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 3 ले सकते हैं ना। तो 2x माइनस क्या 7 बराबर क्या 0। देखिए दोनों का दोनों टर्म में हमारा 2x माइनस 7 है जो कि कॉमन है। 2x माइनस 7 इंटू क्या लिखिएगा जो बचा वो रहेगा उसको लिख दीजिएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब सेम कंडीशन कैसे बताए थे, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या किए थे, दोनों को 0 के बराबर इक्वेट किए थे। तो इसमें भी 0 के बराबर अगर इक्वेट किए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 7/2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा x का वैल्यू माइनस 3/, क्या आएगा -3/4 आएगा। समझ में आया कैसे ब्रेक करना है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बताएंगे, उसमें समझ जाइएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया हुआ इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ हमारा x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैसे सोल्व करना है। अल्फा एंड बीटा दिया हुआ रूट, तो पहले ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है ना इक्वेशन, तो इसको लिख लीजिए क्या है x² माइनस 7x प्लस क्या 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 लिख सकते हैं ना। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 2 और यहाँ से देखते हैं तो कॉमन क्या आएगा -5, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन आएगा और x माइनस 5 ब्रैकेट में बनेगा। तो यहाँ से क्या आ गया दो वैल्यू आ गया ना, एक x का वैल्यू आ गया 2 और दूसरा क्या आ गया x का वैल्यू 5। अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना वो उसका क्या होता है फॉर्मूला, रूट के टर्म में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। बट यहाँ पर देखिएगा तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के टर्म में बोला है तो उसको उसी टर्म में चेंज कर देंगे। माइनस अल्फा को अल्फा स्क्वायर के टर्म में लिखिएगा और प्लस बीटा को बीटा स्क्वायर के टर्म में प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो लिखिए x² माइनस अल्फा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, प्लस बीटा का स्क्वायर, बीटा कितना है 5 आया है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिखेंगे। x² माइनस 29x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4 और 25 कितना 100। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। दिया हुआ है x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 34/15 और कंडीशन दिया हुआ है x ना ही 0 के बराबर है और ना ही -1 के बराबर। ठीक है, ना ही 0 के बराबर है ना ही -1 के बराबर है। तो देखिए क्या कीजिएगा x बाई एक्स प्लस 1 क्वेश्चन में दिया हुआ प्लस x प्लस 1 बाई क्या x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 34 क्या 15। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा एलसीएम में x इंटू क्या x प्लस 1 आएगा। x प्लस 1 तो आ गया, बचा x, तो x को क्या कीजिएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 का, देखिए यहाँ पर तो x आ गया, x प्लस 1 बचा है ना और ऊपर भी x प्लस 1 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 34 बाई कितना 15 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको a प्लस बी के
होल स्क्वायर के रूप में क्या कीजिएगा, इसको ब्रेक कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, उसको ब्रेक कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2x लिखिएगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं x को बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 34/15, ये लिख सकते हैं ना। देखिए क्या कीजिए, अब ऊपर को एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना लिखेंगे 2x प्लस में क्या 1 बाई क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या 34/15, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 15 को पहले इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में क्या 1 इज इक्वल टू 34 इंटू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस में x, पहले 15 को क्या कीजिएगा बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 इंटू 2 13x स्क्वायर 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना लिखेंगे 34x स्क्वायर प्लस 34x। अब इन दोनों को क्या क्या कीजिएगा ना कि इधर माइनस में ले आइए, या फिर ये जो हमारा इक्वेशन दिया हो कम्प्लीटली इधर ले आकर के माइनस में कर दीजिए, तो अगर 30x स्क्वायर को 34x स्क्वायर में घटाइएगा तो 4x स्क्वायर बचेगा, 30x स्क्वायर को 34x स्क्वायर में घटाइएगा तो कितना बचेगा प्लस 4x, और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस में इक्वल टू 0 लिखिएगा। अब देखिए इसको ब्रेक करना है तो कैसे बताए थे ना, क्या कीजिएगा पहले जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टर्म होगा जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 64 इंटू 15, इसको इस प्रकार ब्रेक करना है कि 4 आ जाएगा, ठीक है ना, उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, या फिर सम। देखिए 4 इंटू 3 इंटू 5 इस टर्म में हम तोड़ सकते हैं, इसको क्या लिखिएगा 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 3, देखिए 5 दूना 10 बन रहा तो 3 दूना 6, तो 10 और 6 इस टर्म में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ब्रेक करना पड़ेगा, तो 4x स्क्वायर लिखिएगा। अब देखिए प्लस आना चाहिए, ठीक है, तो बड़ा वाला जो टर्म है उसको ले लीजिए, जो हमारा 10 है ना बड़ा है तो उसको पॉजिटिव में लिखिए 10x माइनस कितना 6x माइनस 15 बराबर 0, यहाँ से क्या कीजिएगा 2 को कॉमन लीजिए और x को भी कॉमन लेना पड़ेगा साथ में, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर x है, दोनों में से कॉमन x निकलेगा और अंदर क्या बचेगा 2x प्लस क्या 5। अब यहाँ से देखते तो पहले तो माइनस कॉमन लीजिए, उसके बाद 2 लीजिए कॉमन, तो क्या दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2x प्लस क्या 5 इज इक्वल टू क्या 0, ये आ जाएगा। अब इसको इस दोनों में से क्या इन दोनों में से क्या कॉमन लीजिएगा 2x प्लस 5 और अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर क्या 0, तो यहाँ से देखिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा -5/2, अगर जब इसको 0 के बराबर इक्वेट कीजिएगा ना तो आएगा क्या x का वैल्यू -5/2 आएगा, और यहाँ देखिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3/2। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर वो क्वेश्चन में अगर ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करा लिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तो क्या बताए थे पहले एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 2 ऊपर है x प्लस 3, एक्स माइनस 2 तो आगे है ना, x बचा है तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 माइनस एक्स तो है, ठीक है, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस 2 बराबर कितना 17 बाई क्या 4, ठीक है। देखिए पहले तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3x माइनस, अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में तो x माइनस 1 आ जाए x माइनस 2 रहेगा ना, और माइनस x को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और उसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है,
और अंदर ये नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 17 y कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस को अंदर क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर क्या है हमारा x है और ये 2x है 3x बचेगा ना तो -3x अब माइनस माइनस प्लस होगा तो +2 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना 17/4। 3x से 3x क्या होगा कैंसिल आउट होगा उसके बाद की जाके क्या कीजिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। तो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा x और x को दोनों को ऐड कीजिएगा एक्स स्क्वायर को तो 2x स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या लिखेगा 17x स्क्वायर माइनस 34x। अब देखिए इन दोनों को क्या कीजिए इधर साइड दोनों प्लस में है ना तो दोनों आकर के इधर क्या हो जाएगा माइनस में 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस क्या कीजिए 8। अब क्या बताए थे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कीजिए तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 होगा ना। इसको ब्रेक कीजिए कैसे ब्रेक कीजिएगा 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको 8 8 या 24 हो जाएगा और 3 ये तो नहीं हो पाएगा 3 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए 3 जा 9 और 9 4 जा कितना 36 और 2। अब देखिए इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा 32 4 आ सकता है ना दोनों घटा देंगे तो 9x स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ पर निगेटिव चाहिए है ना तो जो हमारा जो बड़ा वाला टर्म होगा उसको निगेटिव में लीजिएगा तो -36x और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2x -8 इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x -4 और यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो x -4 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए दोनों टर्म से क्या लेंगे x -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 9x स्क्वायर ये 9x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 0। अब क्या कीजिएगा दोनों को 0 के बराबर इक्वेट कीजिएगा तो एक वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 4 आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू क्या आएगा x बराबर -2 क्या 9 आएगा। तो क्या समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोग को। और कोई भी क्वेश्चन अगर स्लाइड जैसे ही चेंज करते हैं तो क्वेश्चन आता है उसको पहले पॉज कीजिएगा ठीक है वीडियो को पहले पॉज कीजिए उसके बाद क्वेश्चन खुद से सोल्व कीजिए अगर तरीका समझ में आ गया है तो उसके बाद अगर नहीं बनता है तब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या कीजिएगा सबसे फर्स्ट काम क्या है एलसीएम लेना एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा x-2 इंटू क्या x-1 x-2 आगे x-1 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा +2 x-1 आगे x-2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6/x है ना। देखिए x-1 प्लस 2x-4 इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे पहले x को करना पड़ेगा है ना x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा और अगर -2 को मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से तो -2x और प्लस में 2 इज इक्वल टू 6 क्या x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और -5 -1 और -5 4 कितना हो जाएगा -5 ना और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 6/x। अब यहाँ पे क्या बताए थे करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x को पहले इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इंटू क्या 3x -5
इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या 2 हो जाएगा। अब देखिए एक्स को पहले बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस क्या ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये हो गया ना हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब देखिए इन दोनों को क्या कीजिएगा इधर ला करके मर्ज कर दीजिएगा तो 6x स्क्वायर में ये देखिए इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर अगर घटाएंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा माइनस 5x है ना, इधर जाएगा RHS में तो प्लस 5x हो जाएगा और माइनस 18x में प्लस 5x ऐड करेंगे 5x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 13x और प्लस कितना 12 बराबर 0। देखिए क्या बताए थे पहले यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट टर्म 3 इंटू 12 करना है, इसको हमको 13 बनाना है, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, है ना, और 3 3 जा 9 हो जाता है और 9 और 4 इसको हम क्या कीजिए करेंगे मर्ज करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर क्या 0। 3x कॉमन लेंगे दोनों से, ये दोनों टर्म से 3x कॉमन आ जाएगा ना तो x माइनस 3 बचेगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 अंदर बचेगा। दोनों से कॉमन क्या आएगा हमारा x माइनस 3 कॉमन आएगा और 3x माइनस 4 दूसरा टर्म बनेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या कीजिएगा x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू 3 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा x का 4/3 आएगा। तो समझ में आया। देख रहे जो भी क्वेश्चन किए सबका सब सेम टाइप पर है। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आएगा, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कीजिएगा तो इसका 2 वैल्यू आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक कर करके भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिएगा तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा तो 2x माइनस 3 दिया हुआ है ना, और बाई दिया हुआ है डिनोमिनेटर में x माइनस 3 दिया हुआ और यहाँ दिया हुआ है 1/2x प्लस 3 दिया हुआ। अगर थर्ड जो हमारा दिया हुआ फ्रैक्शन 3x प्लस 9 और नीचे क्या दिया हुआ x माइनस 3, देखिए x माइनस 3 है और 2x प्लस 5 है ना, 2x प्लस 3 है, तो ये दोनों को देखिए एक टर्म बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम पहले एक टर्म बना लेते हैं। तो पहले क्या कीजिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा रिजल्ट। तो देखिए पहले क्या कीजिएगा सबसे फर्स्ट काम क्या हमारा होता है एलसीएम लेना, तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम आएगा x माइनस 3 और क्या हो जाएगा 2x माइनस ये प्लस है 3, ठीक है, 2x है पहले से ही और नीचे क्या जाएगा उसमें मल्टीप्लाई हो x 2x प्लस 3 प्लस 1 है, 2x प्लस तो 3 ऑलरेडी है, x माइनस 3 बचा तो x माइनस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। अब देखिए कैसे कीजिएगा यहाँ पर मन में ही कीजिए, ठीक है ना। जैसे x को अब देखिए x को 3 मल्टीप्लाई करना तो 3x और यहाँ देखिएगा तो माइनस 6 है, तो ऐसे कीजिए 3x माइनस 6x कितना बचेगा माइनस 3x, ऐसे कीजिए और ये क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं यहाँ पर नीचे जो हमारा है ना फ्रैक्शन उसको वो सेम रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा थर्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है
इसमें हमको यही लाना है 3x, एक्स माइनस थ्री और 2x प्लस 3 लाना था, है ना। ये रहने देते हैं। ऊपर अगर देखते हैं तो क्या बचेगा, 4x² प्लस 7x-3 बन रहा है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, x-3 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, ये तो आ गया। अब देखिए इसको उठाते हैं और यहाँ पर लाते हैं, 4x² प्लस 7x-3 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू 2x प्लस 3। और जो हमारा थर्ड फ्रैक्शन दिया हुआ था क्या था, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू x-3 इंटू क्या 2x प्लस क्या 3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम तो हमारा देखिएगा, अब डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर देखते हैं तो हमारा क्या डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लस कर रहा है दोनों फ्रैक्शन को तो प्लस कर देंगे, और माइनस कर रहा है तो दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तब देखिए फ्रैक्शन में तो ये आएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, ये गुना में, ये नीचे डिवाइड में है। ठीक है, इसको आरएसएस में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड से क्या होता है, आरएसएस में जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जीरो में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी, तो वो जीरो बना लेगा। इसको वही कहते हैं आपने तो x-3 है। ठीक है ना, 2x प्लस 3, और जो हमारा क्या हो जाएगा, आरएसएस में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो से, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसको प्लस कर देते हैं, प्लस करना था ना, तो 4x² प्लस 7x-3 प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये है दिया हुआ। ठीक है, तो कीजिए 4x² प्लस 10x, 7x और 3x क्या हो जाएगा हमारा, 10x हो जाएगा, और -3 प्लस 9 प्लस 6 होगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ब्रेक करना है तो क्या कीजिएगा, 4x² प्लस 4x प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कर सकते हैं ना 10x को फैक्टराइज, तो 4x यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस 6 को कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आएगा हमारा, 4x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा ना। अब यहाँ से देखते हैं इस टर्म से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, -6/4। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, -3/2। और इस टर्म से देखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। पहले क्या कीजिएगा, दो टर्म को क्या कीजिएगा, आपस में मर्ज कर लीजिए। उसके बाद थर्ड टर्म को जो हमारा दिया हुआ था, थर्ड फ्रैक्शन, उसको भी मिला दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दिया हुआ देखिए, अब ये थोड़ा न्यू टाइप पर आ गया क्वेश्चन, जो कि आपको रूट में मिलेगा। फिर भी रूट वाला को भी सेम तरीके से ऐसा ही करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, x²। देखिए सीबीएसई का एग्जाम है, 2022 में आ चुका है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में, x² प्लस 2 इंटू √2x-6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे x² का तो कोई कोफिशिएंट टर्म नहीं है, बट हमारा कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट से काम चला लेंगे, है ना। कांस्टेंट टर्म है जो, हम उससे काम चला लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, है ना, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमको क्या चाहिए, √2 चाहिए, हमको √2 चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू √2 इंटू √2। 2 को क्या हम लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। अब देखिए हमको चाहिए 2 इंटू √2, है ना, 2 इंटू √2। तो क्या अभी इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों एक पेयर बना लेते, इसको अलग से एक पेयर बना लेते, तो क्या 3 √2
-√2, ये कर सकते हैं ना। तो देखिए आ जा रहा हमारा क्या 2√2 आ रहा है ना, इन दोनों को अगर घटाते हैं तो इसी प्रकार इसको यहाँ पर ब्रेक कीजिएगा। x² प्लस 3 × √2x माइनस क्या √2x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ से कॉमन आएगा x, तो क्या बचेगा x प्लस 3√2 माइनस लेंगे पहले कॉमन और √2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस क्या 3√2 है ना, यही ना बचेगा। यहाँ प्लस होगा, जैसे कि √2 को 3√2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा ना, यही ना ब्रेक किए थे। तो क्या आएगा x माइनस √2 और दूसरा क्या x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा तो x का वैल्यू √2 आएगा एक, और दूसरा क्या आएगा x बराबर -3√2। तो देखिए रूट वाला भी ऐसे ही बना, ठीक है, सेम तरीके से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे ब्रेक करने के लिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम तरीके से ऐसे ही करना है। देखिए x² का कोफिशिएंट वैल्यू उठाइए तो √3 इंटू कीजिए 7√3 है ना, हमको चाहिए 10, हमको क्या चाहिए 10, तो क्या 3 और इसको लेते हैं 3, अगर ये देखिए यहाँ पर 7√3 है तो क्या लिख सकते हैं 7 इंटू √3 और इंटू क्या पहले से ही √3 है। अब इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3 आ जाएगा ना, 7 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक टर्म 7 और एक टर्म 3, तो इन दोनों को देखिए सम कीजिएगा तो 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 लिख सकते हैं ना, 10x को ऐसे फैक्टराइज करके। अगर यहाँ से देखिए तो कॉमन क्या ले सकते हैं √3x ले सकते हैं, तो बचेगा x प्लस क्या √3, और यहाँ से देखते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं 7 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस क्या √3 कॉमन आएगा, x प्लस 3 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा 3√3x प्लस क्या 7 बराबर क्या 0। यहाँ से देखिएगा तो x का वैल्यू -√3 और यहाँ से देखिएगा तो x बराबर -7√3। और इसको चाहिएगा तो आप लोग आगे इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे -7/√3 है ना, तो √3 को रेशनलाइज कीजिएगा तो √3 से गुना और √3 से क्या कीजिएगा भागा कीजिएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा 3 बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं -7√3 डिवाइडेड बाई 3, ये लिख पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आए दोनों क्वेश्चन आप लोग को। तो रूट वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा तब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बता दिए कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। अब से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी प्रकार से ब्रेक करके बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मे बी ये लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आप लोग को क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग को एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक, ठीक है ना, आप लोग फोकस कीजिए बढ़िया से, जो भी वीक टॉपिक लगता है उसको फोकस कीजिए, जो भी चैप्टर सब्जेक्ट वीक है उसको पर ज़्यादा टाइम दीजिए, ये नहीं कि जो बढ़िया सब्जेक्ट है उसी पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। और एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घंटा मैथ पर ज़रूर दीजिए टाइम, ठीक है। चल तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।